नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। देखिए एमपीजीके में जो अपने पिछले टॉपिक थे उसमें अपन ने मध्य प्रदेश की मिट्टियों की चर्चा की थी। आज का जो अपना टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के पर्वत। जितने भी जहाँ जहाँ पर्वत हैं उन पूरे पर्वतों की अपन एक एक जानकारी पूरी क्लियर करेंगे कि कौन सा पर्वत कहाँ स्थित है और उससे क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पर्वतों में। देखो मध्य प्रदेश की पर्वतों की यदि बात की जाए तो वैसे मुख्य रूप से इसकी जो श्रेणियां हैं, पर्वत श्रेणी, दो श्रेणी है मध्य प्रदेश में। जो मैंने यहाँ पर आपको पर्वत पूरे लिख करके रखे हैं, दो श्रेणियां कौन कौन सी। एक यहाँ से लेकर के इस तरीके से, यहाँ से और यहाँ तक, एक तो ये श्रेणी है बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ से अपन बना देते हैं। एक श्रेणी ये है मध्य प्रदेश की, ठीक है। एक श्रेणी इसके जस्ट नीचे एकदम समानांतर इसके ये श्रेणी है। एक दो श्रेणियां हैं, एक श्रेणी ये है और एक ये श्रेणी है। इसमें से जो ये वाली श्रेणी है, इस श्रेणी का नाम है विंध्याचल की श्रेणी। क्या नाम है? विंध्याचल श्रेणी। इस श्रेणी का नाम है विंध्याचल श्रेणी। और जो ये श्रेणी है इसका नाम है सतपुड़ा की श्रेणी। इसके जस्ट नीचे जो श्रेणी है इसके अंतर्गत तीन है, तो इसका नाम है सतपुड़ा श्रेणी। क्या नाम है? सतपुड़ा की श्रेणी। तो ये जो यहाँ से विंध्याचल श्रेणी, भांडेर श्रेणी और कैमूर श्रेणी, ये जो तीन मैंने यहाँ लिख रखी हैं, इन पूरे को यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं पूरा विंध्याचल श्रेणी। उसके अंतर्गत ये तीन श्रेणियाँ हैं, ये पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इनको बोलते हैं सतपुड़ा श्रेणी। उसके अंतर्गत ये तीन श्रेणियाँ हैं। तो देखो यदि सिंपल सी अपन बात करें कि जो विंध्याचल श्रेणी है उसको तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से तीन भाग है? पहला हो गया विंध्याचल। विंध्याचल श्रेणी का पहला भाग विंध्याचल भाग है उसका, ठीक है, विंध्याचल श्रेणी के नाम से। उसी के आगे का जो पार्ट है उसको बोलते हैं भांडेर श्रेणी। कौन सी श्रेणी? भांडेर श्रेणी। पहला भाग विंध्याचल श्रेणी, दूसरे भाग को बोलते हैं भांडेर श्रेणी और तीसरे भाग को बोलते हैं कैमूर श्रेणी। मतलब क्या हुआ कि जो विंध्याचल पर्वतमाला है उसको तीन भागों में बांटा गया है। पहले भाग को बोलते हैं विंध्याचल श्रेणी, दूसरे जो मध्य का भाग है उसको बोलते हैं भांडेर श्रेणी और जो अगला भाग है कैमूर श्रेणी। देखो आपने देखा होगा, क्वेश्चन की वैरायटी देखी होगी, तो क्वेश्चन आता है कि जो श्रेणियां हैं दी गई निम्नलिखित श्रेणियों को सही क्रम में कौन सी श्रेणी है, ऐसे ऑप्शन देता है। ऑप्शन एक नंबर, पहले नंबर का ऑप्शन रहेगा कैमूर श्रेणी, फिर लिख देगा भांडेर, फिर लिख देगा विंध्याचल, या कैमूर फिर विंध्याचल फिर भांडेर। तो इस तरीके से फिर आपको अरेंज करना है कि पहले विंध्याचल है, फिर भांडेर है, फिर कैमूर है। फिर ऐसे अरेंजमेंट के लिए यहाँ से दे देता है कि पहले मैकाल लिख देगा, फिर लिख देगा राजपीपला, फिर लिख देगा महादेव। इनमें से इनको अरेंज करना है कि कौन सी पहले कौन सी बाद में। तो देखिए इसको ही विंध्याचल श्रेणी की शुरुआत से देख लीजिए। ये पहली श्रेणी विंध्याचल श्रेणी, दूसरे नंबर पर भांडेर, तीसरे नंबर पर कैमूर। तो ये तीन श्रेणियां होगी, विंध्याचल, भांडेर, कैमूर, ऐसे ही याद रखना है। अब सतपुड़ा जो इसके समानांतर है, पहली है राजपीपला, दूसरी है महादेव, तीसरी है मैकाल। बड़वानी इसी के इस साइड चली जाएगी, बड़वानी हिल्स, ठीक है। तो राजपीपला, महादेव और मैकाल ये हो गई। अच्छा, विंध्याचल श्रेणी जो ये पूरी श्रेणी है उसके अंतर्गत सब श्रेणियां जो तीन है, तो अभी अपन बात करेंगे विंध्याचल श्रेणी की। देखिए विंध्याचल श्रेणी की जब अपन बात करते हैं तो चलिए मैं यहीं पर अभी विंध्याचल श्रेणी के बारे में समझा दे रहा हूं कि विंध्याचल श्रेणी की यदि अपन बात करेंगे, जो विंध्याचल श्रेणी है जो यहां पर है, ये जो है, तो सबसे पहले तो इसका निर्माण, विंध्याचल श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जिसका निर्माण हिमालय से पहले का है। अब आप कहोगे ये क्यों बता रहे हो आप, हिमालय से पहले का है, आपके दिमाग में आएगा। देखो बात क्या है कि जो उत्तर भारत है पूरा, ये मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्सा, वो पूरा टेथिस सागर था। उसके बाद जो है तो हिमालय का निर्माण हुआ और इसके नीचे जो अरावली पर्वत श्रेणी यहीं से निकल के गुजरी हुई है, अरावली पर्वत श्रेणी के जस्ट नीचे का जो पूरा क्षेत्र है वो अपना प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है कि हिमालय के पहले का क्षेत्र था। तो जो विंध्याचल श्रेणी है इसका निर्माण हिमालय के पहले हुआ था। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, यदि यहाँ से नदियों की अपन बात करें कि ये जो विंध्याचल श्रेणी है यहाँ से कितनी नदियाँ गुजरती हैं, तो आपको पता होगा कि यहाँ से चंबल भी यहाँ से ऐसे होकर गुजरती है, सिंध भी नदी ऐसे यहाँ से जाती है,
केन भी जाती है, ठीक है, बेतवा भी यहाँ से ऐसे निकलती है। तो वो नदियाँ जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा कि कौन कौन से श्रेणी और कौन कौन से पर्वतों से होकर गुजरती हैं। तो अभी बात की ये याद रखनी है कि जो विंध्याचल श्रेणी, भांडेर श्रेणी और कैमूर श्रेणी, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। विंध्याचल श्रेणी जो है तो हिमालय से पहले से ही निर्मित ये श्रेणी है। अब बात करते हैं ये जो हिस्सा है विंध्याचल श्रेणी, देखो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यदि कंफ्यूजन हो भी रहा हो तो इस तरीके से समझें कि एक पर्वतमाला पूरी इस तरीके से ऐसे गई है, ये पूरी पर्वतमाला है, इस पूरी पर्वतमाला का नाम है विंध्याचल पर्वतमाला। अब मान लो कि ये जो हिस्सा है, ठीक है, इस हिस्से का, इसी का पर्टिकुलर, अब ये पूरी इसका पूरा का पूरे का नाम है विंध्याचल पर्वतमाला, इसका नाम हो गया विंध्याचल श्रेणी। अब इसके इस हिस्से का नाम हो गया भांडेर और इस हिस्से का नाम हो गया कैमूर। तो विंध्याचल पर्वतमाला के अंतर्गत जो विंध्याचल श्रेणी है, अपन उसके बारे में अब जानकारी लेंगे। यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे और क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो देखो जो विंध्याचल श्रेणी है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसी श्रेणी के पास में एक चोटी फेमस है, मालवा की सबसे बड़ी चोटी कहलाती है, जिसका नाम है सिगार चोटी। नाम क्या है? सिगार चोटी, जो विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत आती है, विंध्याचल श्रेणी के पास में ही स्थित है। तो उस चोटी का नाम क्या है? उस चोटी का नाम है, पहली एक चोटी है सिगार चोटी। तो जो सिगार चोटी है ये मालवा की सबसे ऊंची चोटी है, सिगार चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है? सिगार चोटी की ऊंचाई, इनकी पूरी ऊंचाई भी याद रखनी है, 881 मीटर की ऊंचाई है सिगार चोटी की। कितनी ऊंचाई है? 881 मीटर की ऊंचाई सिगार चोटी की, जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। अच्छा, यदि और ऐसी जनरली चर्चा करें कि यहाँ से और भी यदि क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें तो अपन यहाँ चर्चा कर सकते हैं कि जो विंध्याचल श्रेणी है इसके क्षेत्र पर थोड़े बहुत सारे पर्वत स्थल या पर्वत स्थल कह दें या कह दें अपन यहाँ पर पर्यटन स्थल ये भी पाए जाते हैं। जैसे विंध्याचल पर्वत श्रेणी ये आपकी धार, मांडू, इंदौर के क्षेत्र पर ही आ रही है। तो यहाँ पर कौन कौन से होंगे? मांडू होगा, असरफी की पहाड़ियाँ जो आपने पढ़ी हैं, असरफी हिल्स, ठीक है, वांचू पॉइंट, उसके बाद काकरी बर्डी, सलकनपुर, ये सब आपकी विंध्याचल जो श्रेणी है उसके अंतर्गत छोटे छोटे पर्वत या पहाड़ समझ लीजिए कि उसी के अंतर्गत ये सब आ गए। तो थोड़ी सी ऊंचाई मांडू हो गया, असरफी हिल्स भी आ गई, ठीक है, असरफी, ये सब यही विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत हो गई। ये पूरी विंध्याचल पर्वतमाला, उसके अंतर्गत विंध्याचल श्रेणी। अब विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत हो गई इसकी सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी, 881 मीटर। इसके अंतर्गत और छोटे छोटे पर्वत और पहाड़ियाँ हैं जिसके नाम अपने यहाँ पर पर्यटन स्थल के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हैं। उनको बोलते हैं मांडू हिल्स हो गया, मांडू हो गया, असरफी पहाड़ियाँ, असरफी पहाड़ियों के बाद अपना नाम कौन कौन से आ गए? वांचू पॉइंट, वांचू पॉइंट के बाद काकड़ी बर्डी, सलकनपुर और भीमबेटका की गुफाएं भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। तो यदि क्वेश्चन ये पूछ ले कि भीमबेटका की गुफाएं किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, तो मैं वो टिक करना है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। तो ये हो गई विंध्याचल श्रेणी की बात। विंध्याचल पर्वतमाला पूरी यहाँ से यहाँ तक, ये बार बार इसलिए बताना होगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ये पूरी विंध्याचल पर्वतमाला, उसके अंतर्गत विंध्याचल श्रेणी की अपन चर्चा कर रहे थे। अब दूसरी अपन बात करेंगे, विंध्याचल श्रेणी के बाद जो दूसरी श्रेणी है अपनी, उसकी बात कर रहे हैं। तो दूसरी श्रेणी का नाम है अपना भांडेर श्रेणी। तो यहाँ पर जो बीच में स्थित है इसको बोलते हैं भांडेर श्रेणी। ये जो यहाँ है ये है भांडेर श्रेणी। अब भांडेर श्रेणी में की विशेषता क्या है, इससे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है? देखो, जो भांडेर श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी की यदि बात करें तो इसमें सबसे ऊंची पर चोटी आती है सद्भावना, जिसका गुडविल भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये स्थित कहाँ है? दमोह में स्थित है, ठीक है। तो ये भांडेर श्रेणी के अंतर्गत सद्भावना है और सद्भावना स्थित कहाँ है? दमोह में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि जो भांडेर श्रेणी है तो ये विंध्याचल श्रेणी के बाद आती है। भांडेर है वही, नाम बदल गया। अब भांडेर श्रेणी के अंतर्गत जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सद्भावना। सद्भावना की ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर है। सद्भावना ये स्थित कहाँ है? दमोह में स्थित है। कौन सी? सद्भावना चोटी जो कहाँ स्थित है? आपकी दमोह में स्थित है, ठीक है, और जिसको गुडविल के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए भांडेर हो गई। अब भांडेर के आगे बढ़ते हैं। देखो, जब भांडेर श्रेणी के अपन आगे बढ़ेंगे तो एक श्रेणी का नाम आएगा आपको कैमूर श्रेणी। कौन सी श्रेणी? कैमूर श्रेणी। अब कैमूर श्रेणी भांडेर के जस्ट आगे आपको मिलेगी। कौन सी श्रेणी? कैमूर श्रेणी। अच्छा, कैमूर श्रेणी जो यहाँ पर है भांडेर के जस्ट आगे, इसकी विशेषता क्या है?
देखो जो कैमूर श्रेणी है, कैमूर श्रेणी के अंतर्गत ही एक पर्वत है जिसको क्वेश्चन 2-3 बार व्यापक ने पूछा है, त्रिकुटा पर्वत। त्रिकुटा पर्वत कहाँ स्थित है? ये मैहर में स्थित है। मैहर कहाँ स्थित है? सतना जिले के अंतर्गत ही मैहर स्थित है। त्रिकुटा पर्वत में ही माँ शारदा माता का मंदिर स्थित है। ये भी क्वेश्चन आया कि शारदा माता का मंदिर किस पर्वत के अंतर्गत स्थित है, तो अपन को टिक करना है जो त्रिकुटा पर्वत है उसके अंतर्गत माँ शारदा माता का मंदिर भी स्थित है। तो कैमूर पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जो पर्वत स्थित है वो त्रिकुटा पर्वत है। अच्छा, कैमूर पर्वत श्रेणी से एक बात और आपको याद आई होगी कि कैमूर पर्वत श्रेणी से ही जो है तो जो केन नदी है वो कैमूर पर्वत श्रेणी से होकर के ही निकली हुई है, यानी कि उसका उद्गम स्थल भी यहीं से है। अब इसी पर आगे और पर्वत की बात करते हैं तो त्रिकुटा पर्वत यहाँ हो गया। त्रिकुटा पर्वत भी कहाँ है आपका? मैहर में। जिला कौन सा लगेगा? सतना जिला लगेगा, जो त्रिकुटा पर्वत है। अच्छा, सतना जिला की भी बात करें तो सतना जिला में एक पर्वत और है जिसका नाम है गिद्धराज पर्वत। कौन सा पर्वत है सतना जिला में? गिद्धराज पर्वत जो है वो भी सतना जिला में ही स्थित है। तो सतना जिला के 2 पर्वत हो गए फेमस पर्वत, एक का नाम हो गया त्रिकुटा पर्वत और एक का नाम क्या हो गया? गिद्धराज पर्वत। तो 2 पर्वत हो गए सतना जिला में। ठीक है, चलिए यहाँ जब सतना की बात कर ली अपन ने 2 पर्वतों की, त्रिकुटा और गिद्धराज की, यही एक बगल में एक और है जिला अपना जबलपुर, यहीं पर बिल्कुल पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। तो जो जबलपुर जिला है उस पर भी एक पहाड़ी है जो फेमस है, जो पेपर में पूछी जाती है। उसका नाम क्या है? वहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है लमेटा हिल्स। क्या नाम है? लमेटा हिल्स। यदि क्वेश्चन ये पूछते हैं कि लमेटा हिल्स कहाँ स्थित है तो अपन को उसमें टिक करना है कि जो लमेटा हिल्स है वो जबलपुर में स्थित है। तो इनकी देखो स्थिति के हिसाब से इनको 2-3 बार इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तभी ये दिमाग में ये क्लियर हो जाएंगे कि त्रिकुटा सतना में कौन कौन से पर्वत हैं। एक पहले पर्वत का नाम है गिद्धराज पर्वत और दूसरा पर्वत का नाम है त्रिकुटा पर्वत। जस्ट साइड में आ जाओ, जबलपुर में कौन सा पर्वत है? आपका लमेटा हिल्स है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि दमोह में कौन सा पर्वत है, आपको पता होना चाहिए गुडविल चोटी या सद्भावना चोटी। ये कहाँ स्थित है? दमोह में 752 मीटर। किसकी है ये? भांडेर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अब यहीं बिल्कुल जबलपुर पर हो तो आप पास में ही आ जाओ, यहाँ अमरकंटक। अमरकंटक में ही ये 1065 मीटर की अमरकंटक जो चोटी के नाम से, अमरकंटक जिला और उसी के जिले के नाम, मतलब चोटी के नाम से ही जिले का नाम है अमरकंटक। ठीक है, तो अमरकंटक की जो चोटी है वो 1065 मीटर है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ये मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अब चर्चा करते हैं इसके अंतर्गत भी। तो अब यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि विंध्याचल श्रेणी, यहाँ पर मालवा की सबसे ऊंची चोटी शिगार चोटी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित है 881 मीटर। मतलब ये समझ गए हो आप कि इस मालवा के क्षेत्र में जो भी पर्वत चोटियाँ आपको और भी याद आए, यदि उनसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये टिक कर देना कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही वो स्थित होगी। भांडेर श्रेणी के अंतर्गत कौन सा? सद्भावना चोटी 752 मीटर दमोह में है। कैमूर पर्वत श्रेणी, कैमूर के अंतर्गत कौन सा? त्रिकुटा पर्वत है और जबलपुर के अंतर्गत है लमेटा हिल्स। ठीक है, और गिद्धराज पर्वत कहाँ स्थित है? सतना में स्थित है। तो ये आपकी हो गई ऊपरी हिस्सा जो विंध्याचल श्रेणी की पूरी जानकारी। अब जब यहाँ के पर्वतों की अपन बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा आगे और 1-2 पर्वत यहाँ पर भी है, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखो एक पर्वत यहाँ ग्वालियर में स्थित है, जो वहाँ के नाम से ही नाम जैसा पर्वत है तो वो उतना ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगा। उस पर्वत का नाम है गोपांचल पर्वत, जो कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, तो गोपांचल पर्वत कहाँ है? ग्वालियर में स्थित है। अब यहीं पर एक और चोटी आपको यहीं जो पास में ग्वालियर आ चुके हो तो यहीं दतिया पे देख लेते हैं। दतिया में एक चोटी और है। दतिया में चोटी का जो नाम है उसका नाम है दतिया पे वो बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा? उसका नाम क्या है? उस चोटी का नाम है सिद्ध बाबा की चोटी। क्या नाम है? सिद्ध बाबा। सिद्ध बाबा की चोटी जो कहाँ स्थित है? दतिया में स्थित है। ठीक है, तो गोपांचल पर्वत हो गया। सिद्ध बाबा की चोटी कहाँ स्थित हो गई? दतिया में स्थित हो गई। और बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी भी यदि पूछ ले तो अपन को यही टिक करना है कि सिद्ध बाबा बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ की भी चोटियाँ पूरी हो गई। शिगार हो गई, सद्भावना हो गई, कैमूर हो गई, त्रिकुटा पर्वत, लमेटा हिल्स जबलपुर वाला हो गया और गिद्धराज पर्वत सतना का हो गया। अब चलिए इसके बाद चर्चा करेंगे आगे। देखो यहीं पर जब ये इतनी बातें अपन हो गई कि ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी किसके समानांतर है? अपनी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के समानांतर है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अब यही अपन चर्चा करेंगे नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की। अब देखो इसके जस्ट नीचे कौन सी पर्वत श्रेणी है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। तो विंध्याचल अपनी यहाँ से यहाँ तक थी, अब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अच्छा, जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है इसको भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। इसके 3 भाग बहुत जरूरी है याद करके रखना और एकदम क्लियर तरीके से इनको समझना। देखो 3 भाग बिल्कुल ऐसे, यहाँ से याद करो, यहाँ पहुँचोगे तो बड़वानी हिल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, PSC प्री में आया था। तो यहाँ बड़वानी हिल्स,
बड़वानी हिल्स के बाद राजपीपला की श्रेणी, महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी। बिल्कुल एक ही लाइन से याद रखना है। बड़वानी आप लोग जानते ही हो, बड़वानी जिले का नाम भी है, तो बड़वानी हिल्स, उसके बाद जस्ट आएगी राजपीपला, फिर आएगी महादेव, फिर आएगी मैकाल। मतलब मेरे कहने का ये है कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, कौन सी? सतपुड़ा। जो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, इस पर्वत श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? वैसे 4-5 भाग भी बना सकते हैं, बट मेन रूप से 3 भाग है। पहला का नाम क्या है? राजपीपला। क्या नाम है? राजपीपला। एक नाम तो ये हो गया राजपीपला, ठीक है। दूसरे नंबर पर आएगी आपकी कौन सी? महादेव। महादेव श्रेणी भी किसकी? सतपुड़ा का ही भाग है, महादेव। तीसरे नंबर पर आ जाएगी आपकी मैकाल। तीसरे नंबर पर कौन सी श्रेणी आ जाएगी? मैकाल श्रेणी आ जाएगी तीसरे नंबर पर। अब चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। देखो, जो ये राजपीपला की श्रेणी है, इसके अंतर्गत भी 2-3 पहाड़ियाँ हैं। मैं आपको बार बार समझा चुका हूँ कि इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। ये एक हिस्सा पूरा बड़ा सा ले लो। इस पूरे बड़ी पहाड़ी माप देखा होगा, जब देखते हो तो एक पहाड़ जैसी पहाड़ी या श्रेणियाँ चालू होती है तो आप दूर दूर तक चले जाओगे तो उसी प्रकार के पहाड़ आपको मिलते जाएंगे। तो जब ये बहुत लंबी क्षेत्र ये मिल जाता है तो उसको अपन पर्वत श्रेणी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, इसको बोल दिया सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी यहाँ गुजरात महाराष्ट्र से होकर के आई और यहाँ तक निकल गई। तो ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, इसके अंतर्गत आ गई। जब जैसी अपन बड़वानी में एंट्री किए तो वहाँ जो पहाड़ है, यदि वहाँ जो पर्वत का क्षेत्र दिखा तो वहाँ के लोगों ने उसका नाम रख दिया कि ये कौन सी हो गई? बड़वानी की क्षेत्र होगी। बड़वानी क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वत दिखी तो बड़वानी हिल्स, ठीक है। उसके आगे आए तो उसी क्षेत्र को, मतलब एक बड़ा क्षेत्र का नाम रख दिया राजपीपला की श्रेणी। इतने क्षेत्र को है सतपुड़ा, उसके अंतर्गत के क्षेत्र को नाम रख दिया गया राजपीपला की श्रेणी। उसके अंतर्गत एक जब इतना क्षेत्र, इसको रखा महादेव, और इतने पर्वत को आधे तीसरे पर्वत को या तीसरे भाग का नाम रख दिया मैकाल श्रेणी। इसको क्या बोला अपन ने? राजपीपला। इसको क्या बोला? महादेव। और इसको क्या बोला? मैकाल। अब जब ये राजपीपला है, ये है अपनी कौन सी? महादेव, और ये है मैकाल, ठीक है। राममय करके इसको याद रखना है। राजपीपला, महादेव, मैकाल, सतपुड़ा के जो 3 भाग हैं, तो उसको राममय हो गए सब लोग। तो उस तरीके से याद करना, राजपीपला, महादेव और मैकाल। अब जो ये राजपीपला है, इसके अंतर्गत पहाड़ियाँ और हैं, हो सकती है इसके अंतर्गत भी हो सकती है पहाड़ियाँ, बिल्कुल पहाड़ियाँ हैं। पहली पहाड़ी, इसमें 3 पहाड़ियाँ इसके अंतर्गत भी आ जाती हैं। पहली पहाड़ी का नाम है बड़वानी हिल्स। बड़वानी हिल्स की जो पहाड़ी है वो राजपीपला के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो बड़वानी हिल्स। दूसरी पहाड़ी का नाम है असीरगढ़ हिल्स। कौन सी? असीरगढ़ हिल्स हो गई दूसरी पहाड़ी। तीसरी पहाड़ी का नाम है ग्वालीगढ़ या ग्वालगढ़ हिल्स। ग्वालगढ़ हिल्स बोलते हैं या ग्वालीगढ़ हिल्स बोलते हैं। देखो, तो ये पर्वत हैं, मध्य प्रदेश में बहुत डीपली जा रहे हैं अपन, तो उस तरीके से इनको पढ़ना पड़ेगा। अब इसके अंतर्गत भी निकलेंगी, मतलब बड़वानी हिल्स, बड़वानी की जो पहाड़ी होगी एक बहुत बड़ी, उसके अंतर्गत भी छोटे छोटे पर्वत होंगे, जो वहाँ के पर्टिकुलर लोग उस पर्वत का नाम लेते होंगे, उस पर्वत का नाम जानते होंगे कि इसको ये पर्वत के नाम से जानते हैं, सिद्ध बाबा का पर्वत या कुछ भी पर्वत, इस तरीके से पर्वत के नाम होंगे। तो ये जब पूछा जाएगा, पर्टिकुलर जिले के अंतर्गत के भी अंतर्गत क्षेत्र का पूछा जाएगा, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भैया वहाँ तुम्हारे यहाँ इस तरीके का ये फेमस है। तो पर्टिकुलर क्या है? ये राजपीपला श्रेणी, उसके अंतर्गत क्या होगी? बड़वानी हिल्स, फिर उसके अंतर्गत असीरगढ़ हिल्स, और उसके अंतर्गत ग्वालीगढ़ हिल्स। 3 हो गई राजपीपला के भी अंतर्गत। और सतपुड़ा के 3 भाग, राजपीपला, महादेव, मैकाल। राजपीपला के अंतर्गत 3 हो गई, कौन कौन सी? बड़वानी, असीरगढ़ और ग्वालीगढ़। अब अगली बात करते हैं। देखो, जो अगली बात करेंगे अपन इसमें, तो दूसरी जो है महादेव श्रेणी। कौन सी? महादेव श्रेणी, ठीक है। गुजरात से बुरहानपुर दर्रे तक है राजपीपला। महादेव श्रेणी जो है तो सतपुड़ा का भाग है इतना। महादेव श्रेणी का क्वेश्चन हमेशा आता है, धूपगढ़ की चोटी इनमें से किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? या तो ऑप्शन में वो महादेव देता है या तो सतपुड़ा देता है, ठीक है। तो सतपुड़ा के अंतर्गत महादेव आती है, महादेव के अंतर्गत धूपगढ़ आती है, ठीक है। मान लो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ठीक है, इसके अंतर्गत ये महादेव श्रेणी है और यहाँ बना हुआ है पर्वत। तो सतपुड़ा के अंतर्गत आ गई महादेव पर्वत श्रेणी, महादेव के अंतर्गत आ गई धूपगढ़। तो धूपगढ़ की चोटी कहाँ स्थित है? महादेव पर्वत श्रेणी में। आंसर ये सही हो जाएगा कि धूपगढ़ की चोटी कहाँ स्थित है? महादेव पर्वत श्रेणी में। अब यदि मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि धूपगढ़ की चोटी कहाँ स्थित है?
सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में। दोनों बात सही है क्योंकि इसके अंतर्गत ये, इसके अंतर्गत ये है। तो धूपगढ़ की जो सबसे ऊंची चोटी है 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है, वो कहाँ स्थित है? महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत स्थित है, या तो अपन कह सकते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे, एक और श्रेणी है मैकाल श्रेणी। कौन सी? मैकाल श्रेणी। देखो मैकाल श्रेणी की यदि बात करें तो वो पहली बात तो किसके अंतर्गत है? मैकाल श्रेणी सतपुड़ा के अंतर्गत है। अब मैकाल के अंतर्गत आती है अमरकंटक, बिल्कुल एज इट इज ऐसी बात। सतपुड़ा, सतपुड़ा के अंतर्गत महादेव, महादेव के अंतर्गत धूपगढ़, ऐसी मैकाल, सतपुड़ा, सतपुड़ा के अंतर्गत मैकाल और मैकाल के अंतर्गत अमरकंटक। तो अमरकंटक चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1065 मीटर है, जो मैंने अभी बताई थी। ठीक है, और जो किरार घाटी का नाम सुना होगा, जो विवादित क्षेत्र है अपना छत्तीसगढ़ से लेकर के, ठीक है, तो किरार घाटी हो गई। और अचान कमार का जो क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में कुछ आता है, कुछ मध्य प्रदेश में आता है। तो किरार घाटी और अचान कमार दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही दोनों आते हैं। और मैकाल के अंतर्गत अमरकंटक, अमरकंटक के साथ में ही क्या आता है? आपका किरार घाटी और अचान कमार का क्षेत्र आता है। तो ये मैकाल पर्वत श्रेणी का हो गई। अब महादेव की भी बात करें तो महादेव के अंतर्गत धूपगढ़ की बात हो गई है। अब धूपगढ़ से संबंधित 3-4 चीजें और आपको याद आई होंगी। पहले तो याद आया होगा पचमढ़ी कहाँ स्थित है, तो पचमढ़ी मैं बोल दूंगा कहाँ स्थित है? महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत है। यदि ये बोल दूं कि पचमढ़ी सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत स्थित है तो बिल्कुल सही, सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत भी स्थित है, क्योंकि सतपुड़ा के अंतर्गत महादेव है, महादेव के अंतर्गत पचमढ़ी है। तो ये लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि किताब में गलत लिखा है, सतपुड़ा के अंतर्गत नहीं है, महादेव के अंतर्गत है। तो भाई ये ऐसे समझो कि सतपुड़ा के अंतर्गत महादेव है, महादेव के अंतर्गत धूपगढ़ है। ठीक है, तो इसी तरीके से तो क्या पचमढ़ी की भी ये दोनों आंसर कैसे हो जाएंगे? सही ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। अगला यदि पूछ ले चौरागढ़ किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, तो दोनों ऑप्शन, यदि सतपुड़ा होगा तो सतपुड़ा के अंतर्गत टिक कर देंगे, महादेव होगा महादेव के अंतर्गत टिक कर देंगे, क्योंकि चौरागढ़ भी कहाँ अपना यही स्थित है। अगला क्वेश्चन यदि यहाँ से बनेगा नंदीगढ़, नंदीगढ़ भी यही है। ठीक है, तो नंदीगढ़ का भी वही होगा, महादेव के अंतर्गत या सतपुड़ा के अंतर्गत। फिर क्वेश्चन काली भीति, बैतूल का क्षेत्र है ये, तो काली भीति की जो चोटी है वो किसके अंतर्गत है? तो सतपुड़ा के अंतर्गत है और महादेव के अंतर्गत है। तो अब बात समझ में आ गई होगी कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ये है, उसके अंतर्गत 3 चीजें, राजपीपला, महादेव और मैकाल। तो राजपीपला के अंतर्गत बड़वानी हिल्स, असीरगढ़ हिल्स, ग्वालीगढ़ हिल्स। बट यदि क्वेश्चन आ जाए बड़वानी हिल्स इनमें से किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत है और ऑप्शन में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हो तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सतपुड़ा इन सबके पिताजी है और इसके अंतर्गत ये इनके बेटे, ये इनके बेटे। ठीक है, तो जो सतपुड़ा के अंतर्गत बड़वानी हिल्स, सतपुड़ा के अंतर्गत असीरगढ़ हिल्स, सतपुड़ा के अंतर्गत ग्वालीगढ़ हिल्स, सतपुड़ा के अंतर्गत राजपीपला ये भी हो जाएगा, सतपुड़ा के अंतर्गत महादेव भी हो जाएगा, सतपुड़ा के अंतर्गत मैकाल भी हो जाएगा। तो ये इस तरीके से सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि वही ऑप्शन दे देंगे, एक ऑप्शन सतपुड़ा पर्वत श्रेणी अपन ने किसी किताब में पढ़ लिया कि नहीं महादेव है और कंफ्यूज हो गए, तो अब कंफ्यूजन यहाँ से नहीं होना चाहिए। अब अगली और एक आध दो चोटियों की बात कर ले, जब पर्वत पढ़ ही रहे हैं पर्वत चोटी तो उनकी और बात कर लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। चलिए, तो ये अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे। अब चलिए अगली बात करते हैं। देखो अब इसमें ही और पहाड़ियाँ हैं। अच्छा, एक बड़वानी पर जो बड़वानी क्षेत्र है यहाँ एक पहाड़ी और है, उसका भी पर्वत याद रखना, यहीं पर है चूलगिरी। कौन सा? चूलगिरी याद रखना। चूलगिरी भी कहाँ स्थित है? आपका यहीं बड़वानी पर स्थित है, चूलगिरी की चोटी भी स्थित है। ठीक है, अब चलिए इसमें और कुछ पर्वतों की चर्चा कर लेते हैं। ये अमरकंटक हो गया। अब देखो अमरकंटक में क्या है, ये एक बालाघाट में एक हिल्स है। जैसे जबलपुर में मैंने हिल्स आपको बताई कि जबलपुर में भी एक हिल्स स्थित है, वैसी बालाघाट में एक हिल्स है जिसका नाम है लांजी हिल्स। क्या नाम है? लांजी हिल्स। लमेटा हिल्स वहाँ चर्चा की थी, और लांजी हिल्स कहाँ स्थित है अपना? बालाघाट में। लांजी आपको नाम भी, लांजी का किला भी है और वो नक्सलाइड वाला एरिया भी है, तो आपको पता है कि बालाघाट में कौन सा हिल्स है? लांजी हिल्स स्थित है। अब एक चीज़ और, एक जगह से और एक क्वेश्चन देखने को मिला है आपको, भोपाल कितनी पहाड़ियों पर स्थित है? ये ऐसा क्वेश्चन था कि हमेशा पेपरों में आता था, तो अपन लोग हर जगह याद करते थे कि कौन कितनी पहाड़ियों के बीच में स्थित है। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ। अब वो पूछता है कि चलो, अब ये सबको तो पता है कि भोपाल जो है ना वो 5 पहाड़ियों के इर्द गिर्द स्थित है, सबको जानकारी है। तो अभी तक ये क्वेश्चन आता रहा। अब वो पहाड़ियों के नाम पूछने लगा कि भाई उनमें से कौन सी पहाड़ी के अंतर्गत भोपाल स्थित है। तो 5 पहाड़ियाँ हैं, 5 पहाड़ियों के नाम याद कर लो। तो 5 पहाड़ियों में से मैं आपको बता रहा हूँ। पहली पहाड़ी का नाम है श्यामला हिल्स। छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं ये, श्यामला हिल्स। श्यामला हिल्स आप लोग जानते हो, मुख्यमंत्री का जो निवास स्थल, मुख्यमंत्री ही इसी पहाड़ी के ऊपर रहते हैं। ठीक है, तो श्यामला हिल्स हो गया पहला। तो
दूसरा हो गया आपका न्योरी हिल्स। कौन सा? न्योरी हिल्स हो गया दूसरा, ये भोपाल का। ठीक है, तीसरी पहाड़ी भोपाल की आ गई अरेरा हिल्स। पूरे जितने भी ऑफिस आपको मिलेंगे सब इसी हिल्स में मिलेंगे, चाहे JHQ का हो, चाहे सतपुड़ा भवन हो, चाहे विंध्याचल भवन हो, चाहे संचालनालय हो, जितने भी शिक्षा विभाग का भवन हो, सब आपको किस पहाड़ी के इर्द गिर्द? अरेरा हिल्स। अब तो पहाड़ी ये बची नहीं है, बस ऐसा टेक बस है। ठीक है, लेकिन फेमस है अरेरा हिल्स, न्योरी और श्यामला हो गई। ठीक है, अब चौथा नंबर पे कौन सी पहाड़ी आ जाएगी अपनी? कटारा हिल्स। कौन सी आ जाएगी? कटारा हिल्स चौथे नंबर पे पहाड़ी आ जाएगी। पाँचवें नंबर की पहाड़ी अपनी कौन सी है? ईदगाह जो है ना, वो कौन से नंबर की है? पाँचवें नंबर की। तो देखो भोपाल का हो गया, कितनी? 5 पहाड़ियाँ इसकी भोपाल की। कौन? श्यामला हो गई, न्योरी हो गई, अरेरा हो गई, कटारा हो गई और ईदगाह, ये भोपाल की हो गई। तो इस तरीके से पूरे पर्वत अपने कंप्लीट हो गए। ठीक है, और पूरी पहाड़ियाँ हो गई। अब अपना अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।